Hello friends, I am Payal. How are you? I hope so that you all are fine and I would request you to please stay at home, stay safe. आज हम करेंगे पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर 7 ट्रायंगल्स आपका कंप्लीट हो चुका है एंड अगर आपने वो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ना क्वाड्रिलेटरल, पहले हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल जिसकी क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 ही क्या होती हैं, वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, कोई भी शेप हो सकती है, जैसे कि ये भी क्या है, 4 साइड हैं, 4 एंगल हैं एंड 4 ही क्या है, वर्टिसेस हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसकी अब एक होती है प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि हमारी ट्राइंगल की होती थी एंगल सम। ट्राइंगल का सम कितना होता था, 180। ऐसे ही एंगल सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल का, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसके अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी होता है। क्लियर है, बस आपको ये याद रखना है कि एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 होता है। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स क्या आते हैं आपके क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखे हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ये सब क्या आते हैं, इन सब की 4 साइड्स होती हैं। तो ये सब भी किस में आते हैं, हमारे क्वाड्रिलेटरल में ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक आता है ट्रेपीजियम। ये जो मैंने शेप बनाई थी ऊपर, ये भी क्या है, ट्रेपीजियम। मैं सबकी थोड़ी थोड़ी बताती हुई भी चलूँगी कि सब में क्या क्या होता है, कैसी शेप होती है, क्या होता है। ठीक है, जिसमें ये और ये, इसमें ऊपर मीन्स ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो लाइंस हमारी कभी भी मीट नहीं करती हैं एंड जो लाइन हमारी मीट कर जाएंगी उनको हम पैरेलल नहीं बोलते हैं। जैसे कि आप ए बी को कितना भी एक्सटेंड कर लो एंड सी डी को, ये लाइंस कभी नहीं मिलेंगी अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं तो, मीन्स दोनों के बीच में गैप क्या है, सेम। अब आप देख रहे होंगे ए डी एंड बी सी को, अगर मैं इनको ऐसे ऐसे करती हूँ एंड ऐसे भी, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, ये और ये लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है, बट ये दोनों क्या हैं, अपोजिट लाइंस क्या हैं, इसकी पैरेलल होती हैं। ये होती है ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप इसमें अपोजिट साइड्स भी नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ए बी, ये हमारा पैरेलल का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी, चाहे आप ये रहने दीजिए। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड तो ये भी हैं, बट आप इसमें डायरेक्ट लिखिए कि जो ऊपर और नीचे वाली साइड्स होती हैं ये क्या होती है, हमारी पैरेलल होती हैं। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, एक और आपने पढ़ रखा होगा, पैरेललोग्राम। तो वो पैरेलल लाइन से ही है वो पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड्स चारों ही अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये इसके पैरेलल होगी एंड ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो जैसे हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के हैं एंड ए डी पैरेलल किसके हैं, ए डी पैरेलल है बी सी के। क्लियर है, यहाँ पर आप कह सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, आई होप सो इसमें आपको कोई इशू होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा एक बार रिवीजन के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको पता होगा कि जो उसके एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है एंड अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और यहाँ पे कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, 4th नंबर पे आपका आ जाता है स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और यहाँ पर ये एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है, ये सारी सब में 4 साइड हैं, तो ये हमारे सब किस में आते हैं, क्वाड्रिलेटरल में ही आते हैं। ठीक है, फिर एक आता है आपका रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं
ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, मीन्स ये क्या है, चारों इक्वल है, बट यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। यही मेन डिफरेंस होता है हमारा स्क्वायर एंड रोम्बस में। स्क्वायर में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एंड चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। बट रोम्बस में क्या होता है कि वो बस 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, वैसे चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आई होप सो आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंड अगर कुछ रह गए होंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बता दूंगी। वैसे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने इसमें क्लियर कर लिए हैं, कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ओके। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इनको आप ध्यान से समझिएगा। थ्योरम 8.1। अब इस आज के टॉपिक में बस हम थ्योरम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम्स हैं, इनको अच्छे से समझने के लिए आपको रिवीजन का एक बार ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है। थ्योरम 8.1, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेती हूँ। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। लेट्स से A B C D। अब हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ये क्या होती है, डायगोनल होती है। तो डायगोनल बोला है, जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की, वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करती है, मीन्स ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती है। वो कैसे करती है, जैसे लाइंस क्या होती है, जो पैरेलल होती हैं, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, ये वाला, एंड ऐसे ही ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाले इक्वल के, ठीक है। अगर आप इनको प्रूव करेंगे ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB, ठीक है। हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए। हमें पता है पैरेललोग्राम में ये वाले एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, तो ABD एंगल ABD इज इक्वल्स टू क्या होगा, CDB। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल्टरनेट, में शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। ऐसे ही अब ये वाला एंगल, अगर हम इस वाले को लिखते हैं ADB, एंगल ADB इज इक्वल्स टू क्या होगा, CBD। सेम ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला और ये वाला क्या होता है, ऑल्टरनेट होता है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों ही ट्रायंगल में क्या आ रही है, BD एंड DB कॉमन आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, DB इज इक्वल्स टू DB। ये क्या है, हमारे कॉमन है। अब आप देखेंगे, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ASA से हम बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB बाय ASA, ठीक है। आई होप सो आपको, मतलब आपने ट्रायंगल्स कर रखा है तो आपको ये इजीली आ जाएगा, क्लियर है। नाउ अब हम आते हैं 8.2 पे। थ्योरम 8.2, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब हमारे ये और ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाली और ये वाली लाइन को हम CPCD से कर सकते हैं, मीन्स AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू BC, एंड यहाँ पे भी मैं कह सकती हूँ AB इज इक्वल्स टू CD या DC, सॉरी यहाँ पे आएगा AD, क्योंकि AD ही तो है BC के, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल्स टू DC। ये आप किससे लिख सकते हैं, CPCD से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूव ही कर दिया है। और इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्लियर है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज 8.3। If each pair of opposite sides of quadrilateral are equal, if each pair of quadrilateral means इन्होंने किसकी बात करी है, कोई भी एक quadrilateral की बात करी है, ठीक है। अगर उस quadrilateral में opposite sides equal हैं, means कोई भी, ठीक है, ये है, इसमें इन्होंने बोला ये और ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसमें बस अभी समझाने की है, कुछ वैसा रिटर्न में है नहीं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। नाउ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें एक और होता है, देखिए अभी हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, ठीक है, हमने ये दोनों प्रूव करे हैं। अगर मैं इस वाले एंगल को, इन दोनों को ऐड करती हूँ, ठीक है, इसको लेट्स से मैं 1 मान लेती हूँ एंड इसको इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हम कर सकते हैं, हमारे दोनों इक्वल है, ठीक है। एडिंग इक्वेशन
1 and 2। देखिए वहाँ पे क्या था, ए बी डी था, ठीक है, ए बी डी प्लस ए डी बी, ए बी डी में हम क्या ऐड करेंगे, सी बी डी, मीन्स इसमें ये ऐड करेंगे, मैंने लिखने में कर दिया है बट इसके साथ यही ऐड होगा क्योंकि तभी तुम्हारा ये पूरा बी ही बनेगा, ठीक है, लिखना मेरा सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी डी प्लस सी बी डी, क्योंकि बात तो सेम ही है, ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू, अब क्या बचा है यहाँ पे, सी डी बी और ए डी बी, सी डी बी और ए डी बी, सी डी बी प्लस ए डी बी। अब आप देखिए ए बी डी प्लस सी बी डी, ठीक है, ए बी डी और सी बी डी, तो ये पूरा एंगल बी बन गया। एंड अगर हम दूसरी साइड देखते हैं इसमें भी सी डी बी और ए डी बी, सी डी बी और ए डी बी, तो यहाँ पे क्या बन गया, डी, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, जिससे हमारा क्या प्रूव हो गया कि जो अपोजिट एंगल्स थे ये दोनों क्या हैं, अपोजिट ही तो है, एक यहाँ एक यहाँ है। ऐसे अगर मैं डायगोनल्स यहाँ से बनाती तो मेरे एंगल सी और एंगल ए क्या आ जाता, इक्वल आ जाता। तो इसी प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी प्रूव्ड। याद रखिएगा, ठीक है, कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आती है थ्योरम 8.5। इसमें क्या है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसकी इन्होंने क्या दे रखा है, अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप उसको भी क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम बोलोगे। क्लियर है, पैरेललोग्राम बोलेंगे अपोजिट एंगल्स अगर क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। अब हम आते हैं 8.6 पर, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के जब भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो वो क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, मीन्स जितना ये होगा उतना ये होगा, ऐसे ही जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब आती है इसकी 8.7। 8.7 थ्योरम यही थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कोई भी जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इफ़ एनी quadrilateral angles means diagonals bisect each other, we say it is a parallelogram, ठीक है। देखिए इसमें ना बहुत ही सिंपल सी हैं आधी प्रॉपर्टीज, हो मीन्स आधी थ्योरम। तो देखो पहले तो एक डायगोनल्स की, अब आपको बस पैरेललोग्राम का क्या क्या याद रखना है, मैं आपको वो बता देती हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए पहली बात जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और ये जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी क्वाड्रिलेटरल में मिले तो आप उसको क्या बोल दोगे, पैरेललोग्राम बोल दोगे। क्लियर है। क्या क्या बताया, अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्टेड ईच अदर, बस ये तीन मेन है। और अगर आपको यही सब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में मिलती हैं तो आप उसको क्या बोल दोगे, पैरेललोग्राम बोल दोगे। क्लियर है। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वो पैरेललोग्राम है तो आपके लिए ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे से, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आई होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।